हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे। ठीक है गाइज, रेडी हो जाइए। देखिए, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। सवाल क्या दिया हुआ है, ब्लैक कलर, ब्लू ले लेते हैं। मैच द प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, सबसे कम हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? तो हमने आपको हीट ऑफ एटमाइजेशन याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक बताया था गाइज। सब कोई को याद होगा ट्रिक। आप वीडियो को अच्छे से देखिए। सॉरी कि हम लाइव नहीं कर पाए, ठीक है, तो अच्छे से देखिए। ट्रिक क्या है? Zn Mn स्कैंडियम, कॉपर, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टाइटेनियम, वेनेडियम, जिसमें हम ट्रिक बताए थे आप लोगों को गाइज। ट्रिक था जानू मोनी सुनो, क्यों करती हो फिकर, कोई नहीं तेरे बिना। मतलब सबसे कम जो था हीट ऑफ एटमाइजेशन जिंक का था और सबसे ज़्यादा वेनेडियम का था। यानी जिंक का सबसे कम हीट ऑफ एटमाइजेशन था, तो लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी हीट ऑफ एटमाइजेशन जिंक का हो गया। सोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज जो है आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज आपका दिखाता है, तो 2 का Q और बच गया स्कैंडियम, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। 1 का R, 2 का Q, 3 का P। गाइज नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एटॉमिक रेडियस। ठीक है गाइज, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक रेडियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं टाइप हो पाया, इसमें नहीं लिया गया है, गलती से छूट गया है, इसलिए 4 आ गया। देखिएगा गाइज, ये आपको ना याद रखना पड़ेगा। बोल रहा है इन द 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला होता है Cr ठीक है गाइज, ये आपका जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ये डाइक्रोमेट आयन का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं गाइज। ये डार्क लाइन नेक्स्ट, तो डाइक्रोमेट आयन में बोल रहा है कि कितना Cr बॉन्ड O होगा, Cr बॉन्ड O होगा जिसका बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा। तो टोटल 6 CrO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन लेंथ। ठीक है गाइज, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। किसका 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? तो आराम से देखिए,
इसका आंसर हो जाएगा निकेल पे 3+ का हो जाएगा आर्गन 3d5। इसका हो जाएगा आर्गन 3d5। इसका होगा आर्गन 4s2 3d7 होता है, लेकिन 3+ हटने से एस का 2 हट गया और डी का 1 हट गया, 3d6 हो गया। यानी कौन हो जाएगा गाइज, कोबाल्ट पे 3+ हो जाएगा। 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सीधा और सीधा आप बताइए आंसर क्या होगा, स्कैंडियम हो जाएगा। याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन नहीं दिखाएगा गाइज, तो स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपका नहीं दिखाएगा। ध्यान से आप सवाल को बनाते रहिए। अब नेक्स्ट सवाल, KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि क्लास में सब कुछ हम पढ़ाए हुए हैं, आपके ध्यान में अगर नहीं हो तो फिर गलत बात है, लेकिन क्लास में हम सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम व्हेन अल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विथ Ki, आयोडीन आयन इज ऑक्सीडाइज टू। बोल रहा है कि KMnO4, ध्यान से सुनिएगा गाइज, बहुत बढ़िया सवाल है, लाल लेते हैं। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। बोल रहा है कि KMnO4 को, यानी कि KMnO4 बोले तो MnO4 पे माइनस, ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं Ki के साथ, यानी I माइनस के साथ, प्लस H2 अगर बैलेंस कीजिएगा तो खुद इक्वेशन आ जाएगा, तो IO3 माइनस मिलता है। क्या मिलता है, IO3 माइनस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, डी इलेक्ट्रॉन। इसका हो जाएगा आर्गन 3d5। इसका हो जाएगा टाइटेनियम है, स्कैंडियम टाइटेनियम 4s2 3d2। ये हो जाएगा 3d1। ये हो जाएगा वेनेडियम 4s, क्या होता है वेनेडियम का, आर्गन 4s2 3d3, तो ये हो जाएगा 3d2। और ये हो जाएगा आर्गन सीधा 4s0 3d0। चलिए, तो डी में 5 और वाइटल होता है, और ये पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसके पास हो गया, 8 का ए हो गया गाइज। कोई दिक्कत नहीं, बस बढ़िया से देखिए, वीडियो समझ में आया तो दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको सपोर्ट कीजिए, सबको को बोलिए देखने के लिए। सॉरी कि आज हम लाइव आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए। आई होप कि नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे, पता नहीं कोई टेक्निकल इशू आ गया है। 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। बोला है कि ट्रांजिशन मेटल जो है कैटालिटिक एक्टिविटी कैसे दिखाता है, क्यों दिखाता है, तो ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। 10 नंबर क्वेश्चन, सीधा याद रखना है कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है गाइज, तो सीधा और सीधा याद रखना है कॉपर, ठीक है। 11 नंबर सवाल, द आयंस ऑफ मेटल ऑफ ग्रुप 12, ठीक है, हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड सो दे। आपको हम एक टॉपिक पढ़ाए थे कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 11 तक को हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, लेकिन 12 को नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए था, डू नॉट बिहेव लाइक ट्रांजिशन मेटल। ग्रुप 12 का फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसकी वजह से वो आपका ट्रांजिशन मेटल की तरह बिहेव
नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी क्लिक करेंगे, टू नॉट बिहेव लाइक ट्रांजिशन मेटल। नेक्स्ट, KMnO4 इज कलर्ड ड्यू टू, KMnO4 कलर्ड क्यों होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। KMnO4 में जब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो +7 आएगा, Mn पे कितना आएगा? +7, जबकि Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s2, 3d5 4s2, और Mn पे 7+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d0 4s0। अब बोलेंगे कि सर आप तो बताए थे कि D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी कलरलेस होगा, लेकिन यहाँ पे D में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सॉरी D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी कलर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे D में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सर, तो इसको तो कलरलेस होना चाहिए। होना क्या चाहिए? कलरलेस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? कलर्ड क्यों हो रहा है? तो कलर्ड इसलिए हो रहा है ना कि इसका जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है ना मेटल से लिगेंड की तरफ होता है, इसकी वजह से कलर होता है। इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा, चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम मेटल टू लिगेंड। नेक्स्ट सवाल एकदम कॉपी पे आप ऐसे ही लिखते चलिए जैसे जैसे हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेट ऑफ आयन एग्जिबिट्स स्पेसिफिक कलर? कौन सेट ऑफ आयन आपका कलर देगा? तो गाइस जब आप निकालिएगा तो देखिएगा स्कैंडियम पे 3+ कलरलेस है, स्कैंडियम पे 3+ क्या है? कलरलेस है। इसमें भी स्कैंडियम पे 3+ कलरलेस, तो ऑप्शन ए और बी को छोड़िए। ऑप्शन डी में देखिएगा टाइटेनियम पे 4+ कलरलेस है, तो बच कौन गया? ऑप्शन सी। वेनेडियम पे 3+ भी कलर देता है, वेनेडियम पे 3+ आपका ब्लू कलर देता है, आयरन पे 3+ येलो देता है, और वेनेडियम पे 2+ आपका कौन सा कलर दे देगा गाइज बताइए? वेनेडियम पे 4+ ब्लू देता है, वेनेडियम पे 3+ ग्रीन देता है, और वेनेडियम पे 2+ आपका वायलेट देता है, वायलेट कलर दे देगा। ठीक है, तो 13 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर जिंक नॉट एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या वजह है कि जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिंक का? क्यों? क्योंकि इसका कम्प्लीटली फील्ड 3D सबसेल है, 3D सबसेल पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायामैग्नेटिक आयन? डायामैग्नेटिक आयन कौन होगा गाइस? डायामैग्नेटिक आयन, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2 Bm। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया तो क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट 0 कब होगा? जब अनपेयर्ड, यानी कि n का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? n का मतलब हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब स्कैंडियम पे 3+ का देखिएगा तो क्या हो जाएगा? आर्गन 3d0, इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n की जगह इसमें जब 0 डालिएगा तो 0 × 0 + 2, यानी ओवरऑल स्कैंडियम 3+ के लिए क्या आ जाएगा? 0। मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी ब्लॉक का ही 15 सवाल था, जिसको हम लोग बेहतरीन ढंग से देख लिए, और सारा का सारा सवाल आप देख रहे हैं कि CBSE के एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछना तय ही है। तो फिर आप इतना याद कर लीजिए, और सवाल ही नहीं हम बताए हैं, हमने कंसेप्ट भी बताया है गाइज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब हम लोग का शुरू हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या शुरू हो रहा है गाइज? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसको आप ध्यान से देखते चलिएगा। बोल रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4 पे 2- का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ध्यान से देखना है। NiCl4 पे 2- का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का
फार्मूला वही अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, मैग्नेटिक मोमेंट √n×n+2 अब निकेल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालिएगा तो हो जाएगा x प्लस -1×4 = -2 और x = +2। तो निकेल पे 2 प्लस का गाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d8 और 3d का जैसे ही देखिएगा ऑर्बिटल सजाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अनपेयर्ड कितना हो गया, n कितना हो गया 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट के फार्मूला में जब डालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2 यानी √8 bm, यानी √8 bm हो गया तो कितना हो गया 2√2 bm। और √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41 यानी 2 × 1.41 यानी 2.82 bm, ऑप्शन बी। ठीक है गाइज, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि CONH3 का होल 5 NO3 SO4 एंड एक बार क्या किया है ना गाइज कि NO3 को बाहर ला दिया है और SO4 को अंदर ला दिया है। तो बताइए कि दोनों कौन सा आइसोमर दे रहा है। एक बार देखिए NO3 को बाहर ला दिया है और SO4 को अंदर कर दिया है और पूछ रहा है कि दोनों जो है कौन सा आइसोमर होगा। अब सोचना है कि कौन सा आइसोमर होगा, सोच के जल्दी बताइए कौन सा होगा गाइज, आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तीसरा नंबर सवाल कोऑर्डिनेशन का आपके स्क्रीन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। बोला किस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा गाइज। जैसे K2 का क्या होता है 1 A नंबर में 1 × 2 + x + -1 × 4 = 0 और x = क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि +3 पूछ रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में 1 × 4 + x + -1 × 6 = 0, x = 2, बी भी नहीं होगा। सी तो होगा, बताते हैं कैसे होगा। सी में ध्यान से देखिएगा, सी में आयरन को X और E कैसा लिगेंड है, इसके पास कितना डोनर साइट है, बाइडेंट लिगेंड है, यानी 2 C2O4 पे 2 माइनस होता है तो 3 है, तो 3 × -2 = -3, x = -3 + 6 यानी +3, ऑप्शन सी हो जाएगा गाइज। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सवाल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ हो, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ हो जिसमें लिगेंड ट्रांसफ़र हो और सेंट्रल मेटल ट्रांसफ़र हो, तो कौन सा आइसोमर देता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर देता है गाइज। 4 नंबर देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द कंपाउंड, देखिए इसमें लिगेंड क्या है, वाटर है और बाहर Cl है, किसके साथ चेंज हो रहा है, वाटर के साथ, मतलब वाटर के साथ चेंज हो रहा है, तो कौन सा आइसोमर होगा, सीधा याद रखना है, हाइड्रेटेड आइसोमर। ई बोल रहा है यहाँ पे 6 नंबर सवाल, थोड़ा ध्यान देना है कि ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, किस कॉम्प्लेक्स के द्वारा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाया जाएगा। COEN का होल ट्वाइस Cl2 ट्रांसफॉर्म, बताते हैं कैसे। ट्रांस यानी Cl अपोजिट रहना चाहिए, En बाइडेंट लिगेंड है, हो गया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पे हम मिरर लगा दिए, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा गाइज कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज भी तो ऐसा ही बनेगा, COEN Cl लीजिए,
और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। जब दोनों कंपाउंड एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर गया तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा 6 का, ए हो जाएगा। ठीक है, 7 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ए चिलेट कॉम्प्लेक्स। चिलेट कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, तो जिसमें लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ रिंग बनाता हो। तो इसमें कौन सा लिगैंड है जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ रिंग बनाता है, EN। सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या करता है गाइज, रिंग बना लेता है। जब रिंग बनाता है तो फिर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर के लिए होना क्या जरूरी है गाइज, लिंक चेंज होता हो। तो लिंक चेंज किस में होता है, एम्बीडेंट लिगेंड में। किस में, एम्बीडेंट लिगेंड में। तो एम्बीडेंट लिगेंड इसमें कौन है, आप खुद ढूंढिए, एम्बीडेंट लिगेंड कौन है। तो NO2 का डोनर साइट इसमें N है, और इसी NO2 को लिखिएगा ONO, तो डोनर साइट O हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीडेंट लिगेंड, यानी मोर देन 2 डोनर साइट होना चाहिए। इसमें कितना डोनर साइट है, 1 है। इसमें कितना है, 2 है, ये नहीं होगा। C2O4 पे 2 माइनस में 2 है, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा, C। EDTA पे 4 माइनस, इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, यानी कि CH2 N CH2 COO माइनस कितना डोनर साइट हो गया, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक 5 एक 6। आप बोलते हैं बिहार बोर्ड CBSE और IIT 2011 में ये सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये हेक्साडेंट लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, हेक्साडेंट लिगेंड। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे पूछ रहा है पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब हुआ कि विच हैज मोर देन 2 डोनर साइट, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। ठीक है गाइज, 10 नंबर में आइए, सवाल नंबर 10 में। तो फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयरन 3 हेक्सासाइनिडो फेरेट 2। पहले इसमें देखिए किस सेंट्रल मेटल आयन का, यानी कि चारों में सेंट्रल मेटल आयन आयरन है, तो किस सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पे निकालिएगा Fe4 FeCN6 का 3। पहले बोल रहा है कॉम्प्लेक्स आयरन 3 हेक्सासाइनिडो फेरेट 2 आयन। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे जैसा ही निकालिएगा फेरेट 2 आयन B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरो-20 इथेन 1,2-डाइएमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। इथेन 1,2-डाइएमाइन 20 यानी 2 ठो, EN2 इसमें है, EN2 इसमें है, EN2 इसमें है, EN2 इसमें भी है। बाप रे बाप, प्लेटिनम 4 ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो कितना हो जाएगा इस, -2 4। अच्छा, इसमें भी क्या है, 4 है, लेकिन इसमें नाइट्रेट बाहर नहीं है, इसमें नाइट्रेट अंदर है, तो ये नहीं होगा। और इसमें भी नाइट्रेट अंदर है, तो D भी नहीं होगा।
चलिए एलिमिनेट हो गया, सॉरी डाइक्लोरोथेन 1,2 प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, सॉरी बाहर है इसमें, एक मिनट, बी नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं होगा गाइज, और सी भी नहीं होगा, और डी में क्लोरीन बाहर है तो नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCO5, CO क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो x + 0 × 5 = 0, यानी x = 0, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा लिगेंड एम्बीडेंटेट लिगेंड होगा, एम्बीडेंटेट यानी जिसका दोनों डोनर साइट हो, तो NO2 सीधे याद रखना है। द फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब देखिए इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आना चाहिए, इसका 4 आ जा रहा है तो ये नहीं होगा, इसका 3 आ रहा है और इसका 2 आ रहा है तो ये नहीं होगा, तो होगा आपका या तो ए और सी, तो यहाँ पे टेट्रा एमाइन दे रहा है, ठीक है गाइज, तो टेट्रा एमाइन किस में है, ए में है, इसलिए 14 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए, 14 का ऑप्शन ए। देखिए इसमें 2 अमाइन है इसलिए नहीं होगा, इसमें 4 अमाइन है, तो सबसे पहले नाम लिखने में किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का, वो भी एक से ज़्यादा लिगेंड हो तो अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं, ठीक है, लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं, ठीक, तो 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गाइस ध्यान से देखना है, एम्बीडेंट लिगेंड लाइक NO2 पे माइनस और SCN पे माइनस आर, कैसा लिगेंड हो जाएगा, NO2 पे माइनस और SCN पे माइनस यूनिटेंटेट लिगेंड हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब आ जाइए 16, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स, EN क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो x + 0 × 3 = 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। 17, द पेयर CuNH3 का होल फॉर Cl2 Br2, और इसमें देखिए Cl को कर दिया है बाहर और Br को कर दिया है अंदर, तो ये कैसा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, आपका आयोनाइजेशन आइसोमर हो जाएगा, यानी 17 का C। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन हो जाएगा, तो गाइस C हो जाएगा, FeC2O4 पे 2- जो है, C2O4 पे 2- जो है आपका क्या बना ले रहा है, रिंग बना ले रहा है, ठीक है, क्या बना लेगा, रिंग बना लेगा, पूरा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स CuNH3 का होल 5 Cl, बाहर में एक Cl2, ब्रेक कर दीजिए, जब ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा गाइज, 2 + 2 Cl माइनस, टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 19 का C। क्वेश्चन नंबर 20 में, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड पर फार्मूला यूनिट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ COEN का होल थ्राइस Cl3, जल्दी बताइए क्या होगा। तो जब इसको ब्रेक कीजिएगा गाइज, इसको ब्रेक कीजिएगा तो वही 3Cl माइनस और इस पर एक प्लस, तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ COCl3 डेट 5NH3 was treated with excess of silver nitrate solution 2 मोल ऑफ AgCl, बोल रहा है कि COCl3 डॉट 5NH3 को जब हम रिएक्शन करवाएं एक्सेस AgNO3 से, तो क्या मिला, 2 मोल AgCl मिला, यानी कि हम आपको बताएं कि पहले इसको कोऑर्डिनेशन में बदलिएगा, तो इधर 2 मोल AgCl मिला, तो गाइस बाहर में कितना Cl होना चाहिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 2 होना चाहिए, CONH3 का होल 5, एक Cl को अंदर छोड़ दीजिए और Cl2 बाहर छोड़ दीजिए, यहाँ तो रखिएगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ 3 रखिएगा तो यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा, तो आंसर कौन सा है, Cl2 वाला ऑप्शन
बी। सो गाइस थैंक यू, बहुत मज़ा आया आपको पढ़ा करके, यानी कि ऑब्जेक्टिव बता करके। आप भी देखिए और मज़ा आए तो ढेर सारा प्यार दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।